गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से पहले जो थ्योरम्स दी हैं। फर्स्टली हम करेंगे टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या है। इफ अ फंक्शन एफ एक्स, एफ किसका फंक्शन है, एक्स का, इज सच दैट कि मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है ये कैसा है, ये हमारी नीचे वाली जो कंडीशन सब मैं दूंगी इसको फुलफिल कर रहा है। एफ एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, अप टू सॉन इसका n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव। देखिए यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगी कितने हो गए, टोटल n हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो है ना, 0 1 2 अप टू सॉन n-1। ज़ीरो से लेके 1 तक को काउंट करो, कितनी टर्म्स है, 2 है। तो 0 से लेके n-1 तक कितनी हो जाएंगी, n टर्म्स। ये कैसी हैं, कॉन्टिन्यूस है। केस में देखिए मैंने कॉन्टिन्यूस का सी से आपको बताया था, कॉन्टिन्यूस मतलब क्लोज्ड, कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल a टू a प्लस h। सेकेंड इसकी क्या कंडीशन दी है हमें, एफ एन एक्स मतलब f का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट का मतलब अगर आप इसको निकालोगे तो कुछ आंसर आएगा। तो अगर किसी का सेकेंड डेरिवेटिव निकल रहा है तो इसका मतलब उसका फर्स्ट भी निकला होगा। तो n का मतलब क्या है कि अगर n डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है डैट मीन्स उससे पहले वाले सारे करते हैं, n-1 n-2 अप टू सॉन टू 1। मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में आ जाओ। अगर इसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसका मतलब इससे पहले वाले भी सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए इसने डायरेक्ट एक ही लिख दिया है nth ऑर्डर का। तो आप इससे ये कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ nth करता है, नहीं, दैट मीन्स इससे पहले वाले सारे ही एग्जिस्ट करते हैं, तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। एग्जिस्ट करता है इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कौन हो जाएगा, a टू a प्लस h। तो अब हमारी जो टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है आफ्टर n टर्म्स, वो क्या कहती है कि अगर एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो इनको सेटिस्फाई करता है तो वहाँ क्या करेगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। वो रियल नंबर हम कैसा ले रहे हैं, वो भी हम बहुत छोटा लेंगे, थीटा से डिनोट कर रहे हैं, 0 से लेके 1 के बीच में है। मतलब कितना छोटा नंबर है कि 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच, हमें इसी का बताना है आंसर। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। देखो यहाँ तक बिल्कुल सिमिलर है, सेम है जो मैंने आपको क्लास में बताया था, और सिंपल भी है। अब इसकी nth-1 लिख रही हूँ टर्म। अगर यहाँ 2 था सेकेंड डेरिवेटिव तो यहाँ 2 आया। अगर यहाँ f का n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा तो यहाँ भी क्या आएगा, n-1। और जितना ऊपर है नीचे उतने का ही फैक्टोरियल, तो हम भी जितने ऊपर है उतना ही नीचे उसका फैक्टोरियल लगा देंगे। यहाँ तक ठीक है ये। अब लास्ट टर्म देखो, क्योंकि इसमें लिखा क्या है, लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, तो nth टर्म आएगी ना। ये कौन सी टर्म थी, n-1। nth टर्म में हम क्या बता रहे हैं, सेम। यहाँ n-1 तो यहाँ n, यहाँ n-1 तो यहाँ n का फैक्टोरियल। डिफरेंस सिर्फ यहाँ आएगा, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव निकलेगा बट ब्रैकेट के अंदर a नहीं आएगा। अब क्या आएगा, a प्लस थीटा h आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम कंसिडर करते हैं फंक्शन खुद ही हम लेट करेंगे, कैपिटल एफ एक्स, कि इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। मतलब इसी टर्म की पावर बढ़ती रहेंगी और उतना ही देखो नीचे आता रहेगा सेम। अब ये ऊपर 2 है तो इसका कौन सा डेरिवेटिव आएगा, साथ में सेकंड आएगा, प्लस अप टू सॉन n-1 वाली लिखते हैं अब टर्म। ऊपर n-1 तो नीचे भी उसी का फैक्टोरियल और उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव, प्लस देखो बिल्कुल सेम ऊपर वाला है जो अभी हमने ये लाइन लिखी है, बस इसमें h की जगह पे ये टर्म चल रही है पूरी। अब साथ में मुझे लास्ट की जो ये टर्म निकालनी है, इसको अब मेरे को निकालनी है ये, तो इसलिए इसको मैं क्या बोल रही हूँ फिलहाल, कैपिटल ए, कि मुझे ये कैपिटल ए फाइंड आउट करना है। बाकी तो मैंने लेट कर लिया।
अब मैं पूरा तो लेट कर नहीं सकती, वरना प्रूव ही क्या करूँगी अगर मैंने पहले ही मान लिया कि हाँ ये इसके इक्वल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कैपिटल ए नाम दिया है। इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब हमें ये ए निकालना है, हमें खुद कांस्टेंट का नाम दिया है तो निकाल के बताना है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि हम ऐसा इसको निकालेंगे कि कैपिटल एफ ऑफ ए, कि मतलब जब मैं इस एक्स की जगह ए रखूँ और इस एक्स की जगह जब मैं ए प्लस एच रखूँ तो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें एफ ऑफ एक्स पता है, हमें निकालना क्या क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। एक बार ए रखते हैं एक्स की जगह तो क्या आएगा, इसी में रखना है जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या रखना है, ए। एफ ऑफ ए यहाँ रखा, अब यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो इस टर्म में ए प्लस एच माइनस ए से ए कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ एच प्लस एच एफ डैश ए। इसमें भी रखोगे तो सेम ही टर्म है अंदर, तो यही वाली, बस उसका स्क्वायर हो रहा है, n-1 पावर हो रही है, n हो रही है, तो इसका मतलब ये सारी टर्म्स क्या बनेगी, अंदर वाली h ही बनेगी। तो यहाँ क्या आएगा, h² / 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एक्स, सॉरी a, क्योंकि x की जगह क्या रख रहे हैं, a, तो यहाँ भी a आएगा, प्लस अप टू सोन, इसमें रख रहे हैं h⁻n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल f⁻n-a प्लस h⁻n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू a कैपिटल। यहाँ तक ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू, अब इस इक्वेशन में ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी एक्स था वहाँ क्या पुट करना है, ए प्लस एच। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट देखिए, एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स था, एक्स की जगह क्या रखना है, ए प्लस एच, तो ये बनेगा ए प्लस एच। इनमें रखते हैं, एक्स की जगह क्या रखना है, ए प्लस एच, तो ये क्या बन जाएगी, ए प्लस एच माइनस ऑफ ए प्लस एच। ये तो कैंसिल हो गई, मतलब ये टर्म क्या बनी, ज़ीरो, तो इसी की तो पावर चल रही है आगे, तो ये आगे वाली सारी ही टर्म क्या बन जाएंगी, ज़ीरो। ये क्या आ गया, कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच। ये दोनों हमने कैसे माने हैं, इक्वल, तो इनको भी इक्वल रख देते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू, ये इस पूरे के इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस h² / 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू सॉन h⁻n-1 अपॉन, ऊपर जितनी पावर नीचे उसी का फैक्टोरियल और उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव, और ये आ गया लास्ट में। हमें अब इसे सॉल्व करना है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे उसको। इसमें आ जाए जो हमने सबसे पहले लिखी थी, ये वाली टर्म, एफ ऑफ एक्स कैसा है, यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूस, एफ डैश एक्स कैसा है, कॉन्टिन्यूस, ये तो ये दिया हुआ है इसने स्टेटमेंट में। अप टू सॉन एफ ऑफ n-1, ये वाला n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव भी कैसा है, कॉन्टिन्यूस। एफ ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, ये भी टर्म कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो मतलब जितने भी एफ वाले हैं हमारे पास वो सारे कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस। अब देखिए आगे ब्रैकेट वाली टर्म, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर ही है, एक्स, इसको आप खोलोगे x² आएगा, इसको खोलोगे x⁻n-1 आएगा। और पॉलिनोमियल हमेशा ही कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं और ये कॉन्टिन्यूस भी होते हैं। तो इसका मतलब ये टर्म भी कैसी है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस भी टर्म कैसी बनेगी, पूरी कॉन्टिन्यूस। मैं जैसे देखो इसकी बात कर रही हूँ आपको, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कैसी है, कॉन्टिन्यूस। तो ऐसी सारी टर्म्स ही क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो इनका सम भी क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस। हर टर्म कैसी है, कॉन्टिन्यूस है, तो इनको अगर ऐड करोगे तो ये भी कैसी बनेगी, कॉन्टिन्यूस। तो एफ एक्स कैसा हो गया, पूरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया है। कैसा हो गया है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया है।
अब देखो पहले फर्स्ट क्या बताया हमने, कैपिटल एफ एक्स कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, किस पे है, क्लोज इंटरवल पे चलेगा हमेशा, क्योंकि ये सारे किस पे है, कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल पे है। दूसरा देखिए, जो इसका हम अगर बात करें, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड भी कर रहा है, n-1 ऑर्डर का भी कर रहा है, क्योंकि nth ही कर रहा है, हमें ये दिया था ना nth कर रहा है, तो इसका मतलब सारे कर रहे हैं एग्जिस्ट। जब इस ये डेरिवेबल है, ये वाला भी मैंने अब आपको बताया पॉलिनॉमियल कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल, उसी को डेरिवेबल भी कहते हैं ना, जिनका डिफरेंस आप निकाल सके, जिनका आप डेरिवेटिव निकाल सके। तो देखिए यहाँ से जो कैपिटल एफ एक्स है वो कैसा आ जाएगा, डेरिवेबल है, मतलब इसका हम nth टाइम का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ से। क्योंकि मतलब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये देखिए ये कैसा है, डिफरेंशिएबल, ये भी कैसा है, डिफरेंशिएबल, पॉलिनॉमियल भी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, और उनका सम भी क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। तो सेकंड हमने अब क्या निकाला, कैपिटल एफ एक्स है वो कैसा है, डेरिवेबल है, या फिर हम उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। इंटरवल कैसे चलेगा, ओपन चलेगा। और थर्ड जब हमने लिया था एफ ऑफ ए, किसके इक्वल लिया था अभी अभी हमने, एफ ऑफ ए प्लस एच के। तो अगर हम तीनों कंडीशन को मिलाए तो ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन है। देखिए पहला हमने क्या कहा, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए टू ए प्लस एच, इस पे कैसी है, कॉन्टिन्यूस है। सेकंड हमने क्या कहा, एफ एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल है, किस पे, ए टू ए प्लस एच ओपन इंटरवल पे। थर्ड क्या है, एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस एच की। ये तीनों कंडीशन किसकी है, रोल्स की। तो कैपिटल एफ एक्स है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम को। और रोल्स थ्योरम हमने जब पढ़ी थी क्लास में तो क्या कहती है कि इनके बीच में क्या करेगा, एग्जिस्ट, एक हमारे पास सी पॉइंट होगा जिसपे डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, जीरो होगा, एफ डैश ऑफ सी जीरो था। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन अब मैं सी नहीं ले रही हूँ, मुझे क्या दिया है, एक ए दिया है, एक ए प्लस एच दिया है, मैं इसके बीच में लेना चाहती हूँ क्योंकि सी इसके बीच में ही था। तो इसके बीच में क्या ले रही हूँ, ए प्लस थीटा एच, इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो यहाँ पे रॉल्स थ्योरम की वजह से क्या आ जाएगा, एफ डैश ए प्लस थीटा एच किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। अब देखिए ये आ गया मेरे पास कैपिटल एफ है, मुझे निकालना क्या है, लेकिन एफ डैश ऑफ दिस। तो मैं क्या करूँगी, ये कैपिटल एफ एक्स था, इसका डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स। पहले ये एज इट इज़, एफ डैश का एक और बार डेरिवेटिव, फिर अब इसका होगा डेरिवेटिव, तो ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, प्लस एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, जीरो प्लस जीरो माइनस वन आ गया, प्लस ए प्लस एच माइनस टू एक्स। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे ये दो टर्म है, एक तो है ए प्लस एच माइनस एक्स और एक है एफ डैश एक्स। तो इनको दो फंक्शन मानना है, u इंटू वी। तो एक बार u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए ये उसका हो गया फर्स्ट टर्म का, ये जो मतलब हमारी ये अभी टर्म मैंने आपको बताई। अब ये मैं सेकंड का कर रही हूँ ऐसे ही, ए प्लस एच माइनस एक्स बाई टू फैक्टोरियल, ये टू कहाँ से आया, पावर वाला आ गया है। और फिर एफ डबल डैश एज इट इज़, और अब इस ब्रैकेट वाली टर्म का हो जाएगा -1। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें, इस पूरे का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल एफ एन एक्स माइनस ए प्लस एच माइनस एक्स। क्योंकि देखिए ये कट जाएंगी बाकी टर्म्स, जैसे ये वाला है ये इससे कट जाएगा, टू से टू तो कट ही गया, ये इससे कट गई, ऐसे कटेंगी टर्म्स। एफ डैश एक्स है माइनस एफ डैश एक्स है, ये इससे कट गया है, तो नीचे वाली टर्म्स ही बचेंगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, इनटू ए। ये किसकी टर्म आई है, एफ डैश एक्स की आई है। और मुझे निकालना क्या है, एफ डैश, और जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या रखना है, ए प्लस थीटा एच, तो ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो पुट कर देते हैं एक्स को ए प्लस थीटा एच, ये आ गया इधर, एक्स की जगह क्या रख दिया, ए प्लस थीटा एच, यहाँ भी रख दे।
देखिए ये वाली जो पहली वाली टर्म है दोनों में कॉमन है, ये वाली, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से तो आया है एफ एन ए प्लस थीटा एच, यहाँ से क्या है ए, ये बच गया अब आपका। और ये किसके इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल। ये यहाँ से आया था ना, ये ज़ीरो के इक्वल है, तो हमने भी इसको किसके इक्वल रख दिया, ज़ीरो के इक्वल। अब देखिए ये वाली टर्म, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ क्या बनेगी, ए प्लस एच माइनस थीटा एच की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल। ए से एक कैंसिल, एच कॉमन ले लो अंदर, वन माइनस थीटा, और इसकी पावर कितनी है n माइनस वन। और इनटू में क्या चल रहा है, एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस कैपिटल ए। ये चल रहा है, ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। तो क्या ये दो टर्म है, ए इंटू बी ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो ए ज़ीरो है और बी ज़ीरो, दोनों में से एक को ज़ीरो बनना पड़ेगा, तभी ये टर्म पूरी क्या बनती है, ज़ीरो। तो अब देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, दोनों में से एक को ज़ीरो बनना है। पर अगर ये टर्म ज़ीरो बन गई तो यहाँ से एच ही क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, अगर मैंने मान लिया चलो ये ज़ीरो है, तो यहाँ से क्या आएगा, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे ले ले, एच ज़ीरो है या फिर थीटा किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल। और ये ट्रू नहीं हो सकता, यहाँ से कह रही हूँ मैं, एच ज़ीरो है या फिर क्या है, वन माइनस थीटा ज़ीरो है, तो थीटा कितना आ गया, वन। थीटा तो वन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमने थीटा कहाँ माना था, ज़ीरो से वन के बीच में, वन नहीं हो सकता, इसका मतलब एच क्या बन गया, ज़ीरो। पर अगर एच ही ज़ीरो हो गया तो क्वेश्चन ही खत्म है हमारे पास। तो देखिए अगर ये टर्म को मैं ज़ीरो मान लेती तो वहाँ से क्या है मेरे पास कि एच ज़ीरो है, और जो कि ठीक नहीं है, इसलिए ये टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती। तो कौन बच गई, दूसरी टर्म, तो ये ज़ीरो है, इसको ले लेते हैं हम। तो यहाँ से एफ एंड ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, ये आ गया। तो मुझे ए की ही वैल्यू बतानी थी। देखिए जब मैंने यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स निकाला था तो मैंने ए माना था, लास्ट में मुझे ये बताना था, इसकी वैल्यू आ गई है। आप उसको ले जाके अब इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें, तो वहाँ से आपकी टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स आ जाएगी। मैक्लॉरियंस क्या कहती है, सबसे पहले कि ब्रैकेट में क्या होता है, ज़ीरो। तो अब देखिए टेलर्स थ्योरम हम ये जो हमने की है वो क्या थी, प्लस एस स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल एफ एन माइनस ए, और लास्ट टर्म क्या थी, ये थी हमारे पास, ये कौन सी थी, टेलर्स थ्योरम। अब हमें मैक्लॉरियंस बनानी है। मैक्लॉरियंस क्या कहती है, ये मैक्लॉरियंस की है यहाँ पे स्टेटमेंट, बाकी बिल्कुल सेम है उसका, बस देखिए यहाँ पे आके चेंज आता है। एफ एक्स क्या कह रहा है वो, ज़ीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस अप टू सॉन एक्स ऑफ एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन एफ एन माइनस ऑफ दिस ज़ीरो थीटा एक्स। ऊपर वाली है टेलर्स, नीचे वाली मैक्लॉरियंस। तो ऊपर वाली से अगर नीचे वाली बनानी है, अगर आप इसको प्रूव कर चुके हैं, फिर ये बनानी है, तो कैसे बनाऊं, सबसे पहले ब्रैकेट में दिख रहा है ए की जगह क्या है, ज़ीरो है सब में, तो ए को क्या रख देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में ही, ज़ीरो। फिर मुझे एच की जगह क्या दिख रहा है, देखो यहाँ एच है, यहाँ एक्स, एच स्क्वायर एच एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, एच की जगह क्या आ जाएगा, एन माइनस सॉरी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये एच। तो अगर हम इसमें ये दोनों रख देंगे तो ये बन जाएगी, बस ये मैक्लॉरियंस का था।
तो यहाँ पे हमने टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कर ली है। तो अब आप करेंगे टेलर्स थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ उसमें ए की वैल्यू वो चेंज होगी। तो वो आपका काम रहेगा अब करना।